पॉजिटिव रखता है। बिल्कुल प्रोग्राम में बहुत कुछ आप लोगों के लिए मेरे पास मौजूद है, बहुत हम एंजॉय भी करेंगे, टॉपिक भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आपको बताना बहुत बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए उतना ही एक्साइटेड और तैयार हैं जितना कि मैं प्रोग्राम को करने के लिए एक्साइटेड और तैयार हूँ। तो क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? साहिब सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं और क्या बात है, मेरे हेडफोन जो हैं वो बिल्कुल सेट हो गए हैं और इसमें आवाज अब बेहतरीन आ रही है। ये मेरी बात सुने रानीन, आप हेडफोन के साथ खेलती तो नहीं रहती यहाँ पर, आप क्या करती हैं इधर? नजफ हमारे साथ मौजूद हैं और नजफ कहती हैं डॉक्टर आमना गुड इवनिंग। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट डॉक्टर और गुड इवनिंग टू यू एज वेल। साहिब सुल्तान अगेन हमारे साथ मौजूद हैं और हमें फूल के साथ गमला भी भेज रहे हैं। ये तो पता है तब होता है कि जब आप किसी को फूल देना चाहते हो लेकिन आपको गुस्सा भी हो उसके ऊपर, तो आप सिर्फ उसको फूल नहीं देते, आप उसको गमले के साथ फूल देते हैं जो कि लगता है जाके सर पर तो मैं इसको क्या समझूं। हमदुल्ला मलाखीर हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि कभी कभी बावजूद आपकी लाख कोशिश के अल्लाह ताला आपके हालात नहीं बदलता क्योंकि वो आपका दिल बदलना चाहता है। ये इतनी बेहतरीन बात आपने कर दी है ना हमदुल्ला मलाखीर कि मैं आपको क्या कहूँ। अभी आते हुए रास्ते में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट को छोड़ें, उससे जो सबक हासिल किया वो आपके साथ शेयर करते हैं। कभी कभार होता है ये इंसान जो है ना बहुत सारी चीज़ों को एक डायमेंशन में देख रहा होता है, एक नज़रिए से देख रहा होता है, या फिर जो उसको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है वो कहता है कि यही चीज़ जो है वो मेरे लिए बेहतर है और अल्लाह ताला से आप दुआ भी कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला फ़लान चीज़ जो है वो मेरे हक़ में बेहतर कर दे। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि वो चीज़ बेहतर नहीं है, और वैसे भी कहा यही जाता है कि जो वो ज़ात है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और उस ज़ात से जब भी दुआ करनी चाहिए तो ये देख कर नहीं करनी चाहिए कि आपका मकाम क्या है या आपकी जो आरजू है, आपकी जो तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश है वो कितनी बड़ी है, बल्कि आपको दुआ ये देख के करनी चाहिए कि उस ज़ात का जो मकाम है, उस ज़ात का जो रुतबा है, वो ज़ात कितनी कह लीजिए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि वो नहीं कर सकती है, तो आपको ये देख कर दुआ करनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं कह ही रही थी कि कभी कभार आप जो है ना एक नज़रिए से चीज़ों को देख रहे होते हैं और जो जाहिर में आपको दिखाया जा रहा होता है आप सिर्फ वही देख रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो जाहिर से भी वाकिफ़ हैं, बातिन से भी वाकिफ़ हैं। तो अगर अभी आपको कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं मिल रही है लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए, तो ऐन
मुमकिन है कि अगर आप उस चीज को कुछ वक्त देकर देखें तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी बातिन की चीजें भी जाहिर कर दी जाती हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि वो जो खास चीज है वो आपको क्यों नहीं मिली या फिर आपके लिए क्यों नहीं रखी गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है जनाब कि हम चीजों को वक्त ही तो नहीं देते हैं ना, हमें हर चीज फौरन से पहले चाहिए होती है। जिया राजपूत कहते हैं कि आप ही दुआ करें इंडिया जीते। ये मैच हो रहा है आज क्या हो रहा है, कौन सा मैच है? देखो ना करो। मेरी स्क्रीन पर मैंने जब देखा है तो यहाँ पर वाकई कोई मैच चल रहा है जिसमें विराट कोहली इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और 2 स्कोर उन्होंने कर लिया है 2 बॉल्स के ऊपर। इस वक्त कोई आउट भी हो इंडिया का, आई गेस यस दिस इज अ विकेट। क्या बात है, मतलब और हमने कुछ सीखा हो ना हो, हमने क्रिकेट कुछ ना कुछ बताना जरूर सीख लिया है। मतलब इतना तो क्रेडिट आप लोग मुझे देते हैं ना, मतलब इतना तो देते हैं ना क्रेडिट। और क्रिकेट किसके दरमियान हो रहा है? साउथ अफ्रीका के दरमियान हो रहा है और इंडिया के दरमियान हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो मैच भी देखती रहूंगी साथ साथ। मुझे इससे पहले मालूम नहीं था, जिस तरह मैं भागते दौड़ते आती हूँ ना, मैं क्या आपको बताऊं। और मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो भी आज मैच जीता है 6 विकेट से, नीदरलैंड से 6 विकेट से जो पाकिस्तान है वो मैच जीत गया है। तो ये भी चलते अच्छी बात है, गुड सीन्स। नहीं तो जो कुछ मैच में इस वक्त हो रहा है मुझे लगता है नहीं कितना कुछ अच्छे हालात चल रहे हैं, क्योंकि जितनी मैं मीम्स फॉलो कर रही हूँ और जितनी मैं सोशल मीडिया फॉलो कर रही हूँ उससे मालूम यही हो रहा है कि आप लोग कोई बहुत अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के मुताबिक के बारे में। ओके, हमजा सईद हमारे साथ मौजूद है आफ्टर लॉन्ग टाइम। हमजा सईद, वेयर वर यू लॉस्ट? यू आर सेइंग एनर्जेटिक शो। बिल्कुल जी, हम कोशिश कर रहे हैं एनर्जेटिक शो करने की। ओके जनाब, तो टॉपिक आज क्या होने वाला है, क्या है वो चीज जो आप मुझे बताने जा रहे हैं? आप मुझे ये बताएंगे कि जिंदगी में वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप दोबारा करना चाहेंगे, यानी कि आपने एक दफा ट्राई की है और आप चाहते हैं कि वो चीज आप दोबारा ट्राई करें। कभी कभार होता है ना कि इंसान का एक्सपीरियंस कुछ मजे का होता है तो इंसान का दिल करता है कि वो चीज दोबारा करे, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि इंसान का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि इंसान एक जिंदी इंसान होता है और वो अड़ा रहता है कि नहीं मैंने करना ही है, तो फिर भी वो दोबारा करने की कोशिश करता है। तो जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो कि आप दोबारा करना चाहते हैं? सो मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट फनी, मेक इट मजे का, कुछ ऐसा जो मैं सुनूं तो मेरा दिल करे कि मैं हंसूं, मेरा मूड अच्छा हो। मेरा मूड अच्छा होगा तो प्रोग्राम अच्छा होगा, प्रोग्राम अच्छा, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा तो हमारा ये मकसद पूरा होगा। सो दैट्स हाउ वी गो एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि कौन सी चीज़ है जो आप दोबारा से करना चाहते हैं ज़िंदगी में। और बताने का तरीका बहुत आसान है, अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर टाइप करेंगे 101, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे और टॉपिक पर बात करेंगे और भेज देंगे उसको 4471 पर। खुद को पा लिया है, जो हुआ सो हो चुका है, जो हुआ सो हो चुका है, इस जमाने को क्या पता है। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा, क्या करूं। तुमसे दूरी ने किया इशारा, क्या करूं, हमको उल्फत ने बिगाड़ा है दोबारा, क्या करूं। खुद को हमने है संभाला, अब दोबारा क्या करूं। डूबते को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। आईने से आज हमने सर उठा के ये कहा है, मुस्कुराना सीख लो तुम, आंसुओं ने क्या दिया है। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा, क्या करूं। तेरा मैं हो गया, बस तुझ में खो गया, दुनिया क्या कहेगी इससे मैं बरी हो गया।
जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है, अब कहानी हम लिखेंगे, एक कहानी हम लिखेंगे, हर सफ़े पे नाम अपना, हर सफ़े पे नाम अपना बेखुदी से लिख दिया है, दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा क्या करूं, तुमसे दूरी ने किया है ये इशारा क्या करूं, हमको उल्फत ने बिगाड़ा है दोबारा क्या करूं, दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा क्या करूं। ओके यू गाइस, यू आर लिसनिंग मी ऑन FM 101 रेडियो पाकिस्तान और इस वक्त हम चल रहे हैं एक शॉर्ट सी टाइम चेक ब्रेक की जाने। वापस आएंगे, फिर आप लोगों के जो कुछ मैसेजेस हैं वो हम शामिल करेंगे फ्रॉम 4471। इसके अलावा मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं हमारे ऑफिशियल फैन पेज से जो कि है FM 101 चैनल पाकिस्तान फेसबुक पर, वहाँ से भी शामिल करूंगी और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो कुछ कॉल्स हैं वो भी 4:30 बजे के बाद प्रोग्राम में एंटरटेन करें। सो आपने कहीं नहीं जाना, बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना है। So let's move towards short time check break. वापस आते हैं ब्रेक के बाद। One time check. It's 4:30 p.m. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101. सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक गवारा है मन चला जो निगाहों से बचा के, दिल सीधा साधा है मुश्किल इरादा है ओ ये निराला है धड़कन पे ताला है इशारा
वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज FM 101 रेडियो पाकिस्तान और मैं हूं आरजे आमना मलिक। आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव टाइम और आई होप सो कि आपका जो टाइम है वो अच्छा गुजर रहा होगा। और कुछ आप लोगों के जो कमेंट्स हैं फेसबुक से वो शामिल कर लेते हैं और बिल्कुल शामिल कर लेते हैं आप लोगों के फेसबुक के मैसेजेस। अच्छा, पता नहीं क्या मसला है कि जब भी मैं अनाउंस करती हूँ ना कि मैं फेसबुक के मैसेजेस शामिल करने लगी हूँ, मेरा जो इंटरनेट है वो कहते हैं अच्छा अब तुमने फेसबुक के मैसेज शामिल करने, ठहर जाओ ज़रा। मैं पहले ज़रा आपको बता दूँ कि नेमतें जो हैं वो बेसिकली होती क्या हैं आजकल के ज़माने में। तो अच्छा इंटरनेट अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी एक बहुत ही बड़ी नेमत है जो कि सही वक्त पे काम करे। अक्सर ऐसे होता है कि नेमतें जो है वो आपके पास मौजूद होती हैं, सहूलियात आपके पास मौजूद होती हैं, लेकिन वो सही वक्त पर काम नहीं करती हैं। ओके, हमजा सईद इज सेइंग कि नहीं अच्छा नहीं गुजर रहा, इंडिया हार रहा है और पाकिस्तान बाहर होने वाला है सेमी की रेस से। वैसे मेरी बात सुने, वैसे मैंने क्रिकेट जितने मेरे माशाल्लाह से फ्रेंड्स क्रिकेट लवर्स हैं और जितने मुझे इर्द गिर्द से, मतलब मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। मुझे व्हाट्सएप से पता चल जाता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, मुझे स्नैपचैट स्ट्रीक से पता चल जाता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, फेसबुक पर गलती से पता चला जाए तो वहाँ से पता चल जाता है कि मैच में क्या हो रहा है। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान जो है उसमें काफ़ी क्रिटिकल हालात से गुजर रहा है और उसको सीरीज़ में जो मैचेस हैं वो जीतना ज़रूरी है, ऐसा ही है ना। तो कोई बात, तो मुझे ये पता है कि पाकिस्तान जो है उसमें काफ़ी क्रिटिकल हालात से गुजर रहा है और उसको सीरीज़ में जो मैचेस हैं वो जीतना ज़रूरी है, ऐसा ही है ना। कोई पाकिस्तान जो है उसमें काफ़ी क्रिटिकल हालात से गुजर रहा है और उसको सीरीज़ में जो मैचेस हैं वो जीतना ज़रूरी है, ऐसा ही है ना। तो कोई बात रहा है और उसको सीरीज़ में जो मैचेस हैं वो जीतना ज़रूरी है, ऐसा ही है ना। तो कोई बात मैचेस हैं वो जीतना ज़रूरी है, ऐसा ही है ना। तो कोई बात से मैं बाज़ार तक 1 किलोमीटर अच्छा 1 किलोमीटर बेडफोर्ड ट्रक चलाया करता था फर्स्ट गियर में, दोबारा सेकंड गियर में चलाना चाहता हूँ। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई, मेरे बिल्कुल ऊपर से गुजर गई है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपकी ख्वाहिश अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर दोबारा करें। कशिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि आप ही दुआ करें कि आज इंडिया जीत जाए। क्यों जीत जाए? इस वक्त इंडिया का जो स्कोर है दैट इज़ 42, 3 उनके आउट हो चुके हैं और ये क्या विराट कोहली चले गए हैं और मेरा ख्याल से कि एक और आउट हो गया है, 4 आउट जो हो गए। मेरा ख्याल से मैं लकी साबित हो रही हूँ इंडिया के लिए, नहीं जैसे ही मैं देखती हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोग टेंशन ना लें, जो भी जीता है इंशाल्लाह अच्छा होगा। गेम को सपोर्ट किया करें, मैं हमेशा ही बात करती हूँ गेम देखा करें, गेम अगर अच्छी लगती है तो उसको सपोर्ट करें। जीत हार जीत तो चलती रहती है। ज़कीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि सॉल्ट भाई नुसरत दुबई के स्टेक ट्राई करने हैं अगैन वाइल ही विल बी कटिंग द स्टेक्स। अच्छा जी, चलें, अमीर लोगों की अमीर बातें। ज़रिश ताबीर हमारे साथ मौजूद हैं और यूर सेइंग कि क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दुरे नजफ कहती हैं कि आपकी लाडली लिस्टनर अभी तक नहीं आई। दुरे नजफ आपने नज़र लगा दी है ना, अब कैसे आएंगी वो। माया में हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा माया में कहती हैं कि आपका प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया जी आपने मैसेज किया। असबाब इरफान हमारा साथ दे रहे हैं इटली से और आप कहते हैं आप इटली से बात कर रहे हैं, वैसे आप कलर सईदा से बिलोंग करते हैं और आप कहते हैं कि कल से स्टार्ट किया FM 101 को सुनना, आपका प्रोग्राम फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। थैंक यू जनाब फर्स्ट टाइम सुनने के लिए प्रोग्राम को। आपको बताते चलें कि एक बड़े मजे की न्यूज़ मेरे सामने आई और न्यूज़ जो थी वो ऑडी के रिक्शे के बारे में थी। बिल्कुल, ऑडी की गाड़ियां हमने सुनी हैं लेकिन अभी रिसेंटली ऑडी का जो रिक्शा है वो भी सामने आया है। बिल्कुल, अगर आप रिक्शा चलाना चाहते हैं तो आप भी प्राउडली कह सकते हैं कि मैं ऑडी का रिक्शा चलाता हूँ। एंड इट इज़ बेसिकली ऑन बैटरी। ये जो रिक्शा बनाया गया है वो बैटरी से चलता है और इसकी जो है इनॉग्रेशन बेसिकली इंडिया में हुई है और मैं अभी इस हवाले से ही पढ़ी थी कि अब जो एक न्यू ब्रांड है, मतलब ऑडी इज़ वेरी फेमस राइट, और उसके बाद अब उसका रिक्शा भी अगर आ गया है और अगर वो ईजीली एक्सेसिबल है और अगर वो बैटरी पर चल रहा है तो मेरा ख्याल से कि ये वो एक कह लीजिए कि आइटम होने वाला है, एक वो एडिशन है टेक्नोलॉजी में जो कि मशीन्स में जो कि बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी अगर लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और अगर ये रीज़नेबल भी मिल रहा हुआ। तो
मतलब ये है कि अगर आप पहले ऑडी की गाड़ी में शशके मारना चाहते थे और आप नहीं मार सकते थे, तो अब आप ऑडी के रिक्शे में शशके मार सकते हैं, तो जिंदगी जो है वो आसान होती चली जा रही है और जो ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा समी बासी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि आप साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करें। जी मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं अपना प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही हूँ। आप लोग मेरा प्रोग्राम सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने और एंजॉय द लाइफ करें। छोड़े मैच में क्या रखा है, इतना अच्छा तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप मैच को छोड़ें, आप दुबई को इमेजिन करें, दुबई की लाइफ को इमेजिन करें और मैनिफेस्ट करें कि एक दिन आएगा जब आप भी दुबई की सड़कों पे घूम रहे होंगे और शायद ये गाना भी सुन रहे हो अपनी ऑडी रिक्शा में। When you manifest anything, you get that. Enjoy this track. We will be right back. कशी का पहरा तुझ पे ये दिल है ठहरा, अब जाऊं मैं कहाँ? इंती अज़ीज़ा या हबीबा, इंती अरीबा मिन्नना, इंती अज़ीज़ा या हबीबा, इंती अरीबा मिन्नना। मस्त निगाहें जादू करे ऐसा, होश उड़ाए रोके मेरा रास्ता, दांव ने तेरी मुझे बांधा, सिवा तेरे कुछ भी न मांगता। तू ख्वाब की तरह है या कोई अप्सरा है, कहता ये दिल मेरा है, अब जाऊं मैं कहाँ? इंती अज़ीज़ा या हबीबा, इंती अरीबा मिन्नना, इंती अज़ीज़ा या हबीबा, इंती अरीबा मिन्नना। ओ हुस्न तेरा है अब क्या कहूँ अल्लाह, चांद भी सोचे जलवा तेरा तौबा, कहीं ऐसा अंदाज न देखा तेरे जैसा कोई भी ना मिला। चर्चा ये हर जगह है, तू इश्क तू नशा है, तुझसे ही दिल लगा है, अब जाऊं मैं कहाँ? इंती अज़ीज़ा या हबीबा, इंती अरीबा मिन्नना, इंती अज़ीज़ा या हबीबा, इंती अरीबा मिन्नना। ओके जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं असद फ्रॉम रावलपिंडी और आप कहते हैं कि गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम, एक्सीलेंट शो, थैंक यू जी। उसके अलावा हमारे साथ सारा मौजूद है इस्लामाबाद से और कहती हैं कि आज आपका प्रोग्राम छत पर सुन रही हूँ। कुछ भी ना इस वक्त छत पे आप क्या कर रही हैं? इस वक्त आप छत पे क्या कर रही हैं सारा? अप्सरा है, कहता ये दिल मेरा है, ओके शबाना हमारे साथ मौजूद है लैया से। थैंक यू सो मच शबाना फॉर ज्वाइनिंग इन। या हबीबा, इंती अरीबा। इसके अलावा हमारे साथ शाइना मौजूद हैं भावल से और आप कहते हैं कि आपकी अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया जी। जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि मुझे बचपन दोबारा चाहिए। हाय, कुछ चीज़ इंसान की ऐसी होती है ना जो कि जाकर चली जाएं तो उसको वापस कभी नहीं मिलती, लेकिन बचपन वाकई अगर आपका अच्छा गुजरा हो तो आपको बचपन एक वो ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि इंसान कहता है कि बार बार वो वापस आए और बार बार आप जो है उसको एंजॉय करें। जिससे मुझे बड़ी मज़े की एक बात याद आ रही है। अभी हुआ कुछ यूँ उस दिन के
हमारी जो गली में बच्चे हैं और ख़ासतौर पे जो हमारे नेबर्स में बच्चे रहते हैं वो काफ़ी आजकल ना शोर मचा रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या उनकी ज़िंदगी में बहुत हैपनिंग चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, ये क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और काफ़ी शोर होता है। सो उनका जब मैं शोर सुन रही थी और मैं काम कर रही थी तो मुझे एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि ये लोग चुप कर जाएं और मैं काम कर लूँ। फिर मुझे अपना वक्त याद आया जब हम बहुत ज़्यादा शोर करते थे और हमारे ना मोहल्ले में एक आंटी हुआ करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन वो आंटी बेसिकली करती क्या थी कि उनके घर में अगर बॉल चली जाए ना, जो कि अमूमन जो हमारे मोहल्ले होते हैं, अमूमन हमारी जो स्ट्रीट्स होती हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा अंकल या आंटी ज़रूर पाया जाता है जो ये हरकत करता है। तो वो करती ये थी कि हमारी जो बॉल है जब उनके घर चली जाती थी तो वो बॉल जमा कर लेती थी, मतलब अपने पास रख लेती थी और हमें वापस नहीं करती होती थी। और होता ये था कि मंथ के एंड पर रो धो कर यहाँ पर हम कहते थे आंटी प्लीज़ दे दे, आंटी प्लीज़ दे दे, कि आंटी प्लीज़ दे दे, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो फिर जाकर वो अपना जो उनका फेवरेट कोई एक बच्चा होता था ना उस मंथ का, वो उसको वो सारी बॉल्स दे देती थी और वो बच्चा भी ऐसा महसूस करता था जैसे पता नहीं वो कौन से मुल्क की ताकत उसके पास आ गई है, पता नहीं कौन सी ताकतें उसके पास आ गई हैं, जो कि वो बॉल अब मतलब देने को तैयार ही नहीं होता था ना। तो मेरा एकदम से दिल किया कि काश वो वक्त वापस आए और जो अभी मैं काम कर रही हूँ उससे निकल कर मैं दोबारा से एंजॉय करूँ। और मजे की बात, स्टोरी में ट्विस्ट बताती हूँ आप लोगों को। अब जो किरदार निभाया उन आंटी का, वो किरदार मेरे प्यारे अब्बा जान ने निभाया। और बाबा बाहर कर, बाबा वाज लाइक के बेटा आप इधर शोर नहीं करें, चलें अपने घरों को जाए, शाम हो गई है। पर मैं इतना हंसने सेम ना उन आंटी वाला काम किया है। तो देखिए ऐसा ना करें, मैं उन बच्चों की जो जज्बात है उनसे वाकिफ हूँ, मैं जानती हूँ कि वो कैसे इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। तो बचपन की बहुत सारी खूबसूरत यादों में से एक याद जो है वो ये याद भी थी कि कोई ना कोई आंटी अंकल ज़रूर हमें रोकता था। ओके, सदाम गिलानी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से और आप कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, आप कहती हैं कि मोहब्बत आप दोबारा करना चाहती हैं। वो एक है भी है ना कि क्या मोहब्बत दोबारा हो सकती है, क्या मोहब्बत एक बार होती है? नहीं, मोहब्बत बार बार होती है। फिर क्यों किसी एक का इंतजार होता है, समथिंग लाइक दैट। मुदस्सिर अगेन हमारे साथ मौजूद है, सैयदा हलीमा हमारा साथ दे रही हैं। ओके, यू आर सेइंग कि पूरा मैसेज पढ़ना आप ही। फानी भाई आज फिर क्यों नहीं आए, बता देना कब करेंगे शो, पता करके बता दें। आज ये नहीं कहना कि मुझे नहीं पता था, इतने दिनों से नहीं आ रहे, कुछ तो बता दें। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। और आज मेरा ही प्रोग्राम होता है और मैं ही आज प्रोग्राम करती हूँ। दैट्स व्हाई आई केम फॉर द प्रोग्राम एज वेल। लेट्स मूव टूवर्ड सम ऑफ योर कॉल्स ऑन 05111000101 और उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे ट्विटर के हवाले से। जनाब बड़ी एक इस्टेब्लिशमेंट हुई है, बड़ी एक मज़े की चीज़ हुई है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेते हैं एक कॉल। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मला खैर, ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? आपकी बातें, मेरी बातें। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, कभी कभी आप सोशल मीडिया की वजह आप जो है कुछ मालूमात वगैरह भी शेयर कर लेते हो। आज सोशल मीडिया के हवाले से बड़ा हमने सीरियस कंटेंट भी कुछ शेयर करना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मला खेल, क्या चीज़ है जो आप दोबारा करना चाहते हैं? सर वो तो बचपन था, जब हम लोग छोटो बच्चों के बाल पे हम लोग बबल लगा रहा था, किसी के घर बेल बजा रहा, बचपन का दौर काश वापस आ सकता था। अच्छा, तो कोई टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं था, बस खा पी रहा था, मजे कर रहा था। तो अब आपको खाने पीने से किसने रोका है? कौन है जो आपको खाने पीने नहीं दे रहा? नहीं, तो जब इंसान बड़ा हो जाता है जिम्मेदारी, उस टाइम तो हम लोग अबू के पैसे से खा पी रहे थे, कोई टेंशन नहीं होता था। देखिए मेरी बात सुने, जिंदगी ना तभी इंसान सबसे बेहतरीन एंजॉय करता है जब वो अपने पैसों पे एंजॉय करता है, इसलिए मेहनत करें। तो कोई भी इतने ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकता। हाँ, ये भी है। वो बोलेगा मैं बहुत ज्यादा मेहनत से कमा हुआ है। ये भी है। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? आमिर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आमिर, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आप कॉल बहुत कम लेते हैं आजकल। चले, मैंने कॉल अभी ले ली है, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आप दोबारा जिंदगी में करना चाहते हैं?
बस मैं तो कहता मेरा स्कूल टाइम वापस आ जाता। इसके अलावा कुछ बताएं। स्कूल टाइम में दोस्त पुराने दोस्त वापस आ जाते, बस पुराने दोस्त जो बिछड़ गए। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? और कोई आज अपनी पसंद का गाना सुना, लेकिन हो शाम रोखड़ी का। ये क्या बात हुई? मतलब मेरी पसंद होगी तो वो तो किसी की भी हो सकती है ना। नहीं, गाना आपकी पसंद का होगा, सिंगर मेरी पसंद का होगा। और अगर मैं कहूँ कि मुझे पसंद ही नहीं है उनके गाने, फिर अपनी पसंद का चला दे, मर्जी है आपकी। और एक मेरा दोस्त सुन रहा है कासिम मलिक प्रोग्राम, उसको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। उसने मुझे कहा कॉल करे। अच्छा, तो मैंने कॉल किया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल लेते हैं, उसके बाद ट्रैक की जानिब जाएंगे। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ? ज़ेनियत से बात कर रही हूँ। तहनीत बात कर रही है, कैसी है तहनीत? ठीक है। सॉरी, ज़ेनी बात कर रही हूँ। अच्छा, ज़ेनी बात कर रही है, कैसी है ज़ेनी? ठीक है आप? मैं अच्छी हूँ, आपका शो बहुत खूबसूरत है। आप अच्छी हैं, मेरा शो इसीलिए खूबसूरत है। थैंक यू। ओके ज़ेनी, क्या करती हैं आप? कपड़े सिलाई। वेरी गुड ज़ेनी, आपको पता है जब कोई आता है कपड़े सिलाई करने का बताता है तो हम उससे रेट पूछते हैं, आप हमें रेट बताएंगी? 500। 500 सिर्फ? जी। ये आपने पहले मुझे कॉल की है? नहीं, आज फर्स्ट टाइम है। मतलब मेरे जो कॉलर्स हैं वो इतने सस्ते कपड़े सीते हैं। आप लोग कहाँ होते हैं, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन से शहर में मौजूद हैं? अटक में होती हूँ। अटक में होती हैं, अच्छा ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है, आपने ये रेट इसी तरह रखना है, ठीक है? आपको बहुत लोग दुआएं देंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, और क्या कहना चाहती हैं ज़ेनी? क्या चीज़ है जो दोबारा करना चाहेंगी? जिंदगी में जो अच्छा वक्त बीत गया है वो दोबारा से आ जाए। जैसे कि? जिंदगी में जो अच्छा वक्त बीत गया है वो दोबारा से आ जाए। मतलब जैसे कि कौन सा अच्छा वक्त, कुछ तो बताएं ना। अच्छा वक्त बता नहीं सकती, लेकिन था अच्छा वक्त। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। चलो अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जनाब, परिवेश हमें लाहौर से सुन रही है और कितने शो इज वेरी नाइस। और लाहौर से हमें आज काफी अरसे के बाद सुना जा रहा है। तो जितनी भी कुड़ियां मुझे लाहौर में सुन रही हैं, कुड़ियों, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर ऑल द गर्ल्स लिसनिंग मी राइट नाउ फ्रॉम लाहौर। लाली गल्लां उत्ते चंगी तरह लाके, अज मेकअप किट मुका के, नैना दे तीर चला के, धरती हिला के, जरा न शर्मा के, अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां लाहौर दियां।
जो ट्विटर के हवाले से मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी कि ट्विटर जो है अब बेसिकली एलन मस्क जो है उन्होंने ख़रीद लिया है, यानी कि अब वो हैं ट्विटर के ऑनर। और एलन मस्क जो थे बेसिकली उनका शुरू से ही ये एक आता था सामने कि वो एड्स को पसंद नहीं करते। उनका एक नैरेटिव था कि जी एड्स नहीं होने चाहिए, या इतने वो पसंद नहीं करते थे जो हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स नज़र आते हैं। लेकिन हुआ अब कुछ यूँ है जनाब के ट्विटर जब से उनके कंट्रोल में आया है तो उनके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ट्विटर को अब वो एक रिस्पेक्टेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से होता ये है कि उनके मुताबिक कि आपका जो ट्विटर यूज़ करना है, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं तो वो आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, ज़्यादा आपके लिए एंटरटेनिंग होता है। और अब जो है एन मुमकिन है कि ट्विटर के ऊपर भी आपको एड्स नज़र आया करेंगे, जो कि अक्सर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी जो हमारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पर नज़र आते थे। तो ये खबर ये थी जनाब जिसकी वजह से मैं इतनी कोई ख़ास खुश नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्विटर जितना, अगर आप यंगस्टर हैं, और जिस तरह जब मैंने नया ट्विटर बनाया था ना तो मुझे ट्विटर की कुछ भी समझ नहीं आती थी और मैं कहती थी कितनी ड्राई ऐप है और यहाँ पे क्या होता है, मतलब समझ नहीं आती थी, बड़ी सीरियस ऐप लगती थी। और अभी भी बाकी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से देखें तो ट्विटर जो है वो अभी भी एक सीरियस प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर ज़्यादातर आपको जो है इस तरह का कॉन्टेंट मिलता है, लेकिन अब काफ़ी यंगस्टर्स भी आपको वहाँ पर नज़र आते हैं। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म नाउ टू यूज़ एज वेल, स्पेशली अगर आप मीम लवर हैं और आप उस हवाले से अगर यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं बड़ी खुश थी कि चलो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एड्स नज़र नहीं आते, लेकिन ज़िंदगी में ना किसी भी चीज़ के लिए आप ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते। तो अब एन मुमकिन है कि ट्विटर पर भी आपको जो एडवर्टाइजमेंट है या एड्स हैं वो नज़र आएंगे, जैसा कि एलन मस्क ने कहा कि वहाँ पर अब उनको जो है ट्विटर पर भी एड्स लेकर आना चाहेंगे वो, और उसको एक रिस्पेक्टेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। सो लेट्स सी कि अब जो हमारा ट्विटर है वो कैसा नज़र आने वाला है। और पहले हमारे पास बाकी जो सोशल मीडिया ऐप्स होती थी ना, फॉर एग्जांपल अगर आप एक व्हाट्सएप के ऊपर जस्ट इन केस अगर व्हाट्सएप के ऊपर कोई बात डिस्कस करते हैं किसी से, तो आप फेसबुक पर जाएंगे तो आपको वही चीज़ वहाँ पर एड्स में नज़र आ रही होगी, आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो वही चीज़ आपको वहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो ट्विटर वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं था। तो अब आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पर भी हमें ऐसा कुछ नज़र आने वाला है, नहीं आने वाला है, या वहाँ पर किस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाई जाएगी। तो अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जनाब वो भी चेंज होने वाले हैं और व्हाट्सएप पर भी काफ़ी ज़्यादा न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप जो है जितना पहले लेस कॉम्प्लिकेटेड था, अब आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप को और भी कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। ऑल दो कहा यह जा रहा है कि आसानी की तरफ जा रहे हैं हम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना वो जो चेंजिंग्स आ रही हैं, न्यू अपडेट्स आ रही हैं, पर्सनली मुझे कोई वो ख़ास इतनी पसंद नहीं आ रही। जैसे कि अब आपकी अगर कोई स्टोरी अपडेट होती है तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर इंस्टाग्राम की तरह वहाँ पर एक ग्रीन कलर का आपको सर्कल नज़र आता है। तो अब इंसान जो है वो किसी की स्टोरी अगर देखना ना भी चाह रहा हो तो वो जो ग्रीन सर्कल अगर वहाँ पर आ रहा हो तो आपको वो इतना बॉदर करता है कि आप कहते हैं यार देख ही लेते हैं क्या लगाया है। इसी तरह अब व्हाट्सएप के ऊपर आप लिंक भी जनरेट कर सकते हैं किसी भी कॉल के लिए। वहाँ पर आप जाएंगे और अगर आप किसी के साथ नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं और आप सिर्फ चाहते हैं कि आपसे उनकी बात हो जाए, यू नो अक्सर जो लोग होते हैं प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप नहीं नंबर शेयर करना चाह रहे होते हैं फॉर वट एवर रीजन, तो अब आप उनके साथ एक लिंक जनरेट कर सकते हैं किसी भी कॉल के लिए। और आप वो लिंक जो है वो उनके साथ शेयर करेंगे, उस लिंक के ऊपर वो क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपके साथ जो कॉल है वो मिल जाएगी। इस लिहाज से भी चीज़ें जो है वो कुछ बेहतर हुई हैं। ओके जनाब, दुर नजफ का बहुत ही उम्दा सवाल मेरे सामने आया। कहते हैं कि आरजे आमना शादी कब करेंगी आप, क्या आउट ऑफ फैमिली करेंगी? देखिए जब शादी करूंगी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? अभी आपने ये सवाल मेरे से नहीं करने, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। अच्छा पता है ये सीज़न होता है। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। इससे पहले कि हम ट्रैक की जानिब जाएं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज आप लोगों के साथ बातें करूँ और आप लोगों की कॉल्स भी एंटरटेन करूँ। तो एक
सीज़न आता है जो कह लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, ये जो सीज़न होता है ना जिसमें शादियों का सीज़न होता है, आप इसको शादी से हर जो हफ्ते बाद आपके घर में या आपके ख़ानदान में कोई ना कोई शादी आपके सर्कल में आ रही होती है। ये वो सीज़न होता है जो बेचारे शादी नहीं कर रहे होते हैं ना, जिनकी प्रेफरेंसेस में नहीं होती है या फिर उनकी उम्र हो चुकी होती है। हमारे कल्चरल जो हमारे नॉर्म्स हैं या कल्चरल जो हमारा एक सेट पैटर्न है कि जितनी उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए उसके बाद नहीं होनी चाहिए, उन लोगों के लिए ना बड़ा ये प्रेशर वाला टाइम होता है। अपनी बात नहीं करी मैं तो अभी, मतलब अभी तो हम थोड़े से बड़े हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को कहा जाता है सो ये ऐसे करना नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको एक मजाक के अलावा बताऊं कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कि कौन किस स्टेट से गुजरा होता है या किसके लिए कौन सा ये जो पॉइंट है वो सेंसिटिव होता है। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि एक एज पर जब पहुंच जाते हैं और आप उनको अननेसेसरी सोसाइटल प्रेशर जब आप उनको फील करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा फील नहीं करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी पर्सनल होती हैं, जैसे उसमें से शादी भी एक चीज़ है कि हम बड़ी ईजीली कह देते हैं जी अब कर लो शादी, क्या मसला है भाई, हो सकता है ना कोई मसला, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। Anyways, let's move towards this track और बड़ा ही पुराना गाना मेरे सामने आया, इसको एंजॉय करते हैं। बेसिकली आतिफ असलम की आवाज़ में है, इसको एंजॉय करेंगे। वापस आएंगे न्यूज़ ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। दिस इज FM 101 रेडियो पाकिस्तान। शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक ढालने के लिए अफरा तफरी की सियासत के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया है। IT के वजीर ने कहा है कि हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान के दूर दराज दही और शहरी इलाकों में बिला इम्तियाज हाई स्पीड इंटरनेट की फ्राहमी के लिए तमाम वसाइल बरबेकार ला रही है। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की बहरी अफवाज ने आज कराची में मुश्तरका बहरी मश्क नस्लुल बहर 4 का इनेकाद किया। आज पर्थ में ICC T20 आलमी कप में पाकिस्तान ने हॉलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील। This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. Back after the short commercial break. औरत के कितने ही रूप हैं, माँ, बहन, बेटी, बीवी और इस जैसे ना जाने कितने रिश्ते हमें प्यारे होते हैं। कभी सोचा है कि इनमें से कोई एक भी बिछड़ जाए तो कितना दुख होगा? जी हाँ, पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर जैसी मोज़ी बीमारी का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। याद रखें, बाकायदगी से मुआयना और बर वक्त तशखीस से ब्रेस्ट कैंसर काबिले इलाज हो सकता है।
हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन की सेहत और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए तहसील और जिले हेडक्वार्टर अस्पतालों में वेल विमेन क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जा चुका है, जहां ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए मुस्तनद माहिरीन, जदीद टेक्नोलॉजी और माहिर मुआलिजीन की मुफ्त सहूलियात मौजूद हैं। अपने अंदर किसी भी किस्म की अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन अपने करीबी वेल विमेन क्लिनिक से रुजू करें, क्योंकि जानोगे तो जियोगे। Prevention and control of non-communicable diseases. Make my primary and secondary health care. हुकूमत पंजाब. This is FM 101. I'm gonna drive you crazy. Oh baby, hold me now. I wanna feel you touch you, making love all night. I love you, baby. I'm gonna drive you crazy. Oh baby, hold me now. I wanna feel you touch you, making love all night. नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया हो, झुके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। Listeners, this is FM 101 Radio Pakistan and I am your very own RJ Amna Malik. Program called Evening Drive Time जो आप इस वक्त सुन रहे हैं आपकी समातों से इस वक्त टकरा रहा है। और अगर चैनल चेंज करते करते यहाँ पर आप रुक गए हैं तो आपको बताते चलें कि अब आपने यहाँ से आगे कहीं नहीं जाना, यहीं पर रुके रहना है, क्योंकि आपका जो सफ़र है वो अच्छा गुजर जाएगा अगर आप मुझे वाकई ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं। और तमाम वो लोग जो मुझे इस वक्त घर में सुन रहे हैं, आपका टाइम वैसे भी अच्छा गुजर जाएगा। और मैच देखते हुए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा या नहीं गुजरेगा ज़रा हम भी देख के बताते हैं आपको। इस वक्त जनाब इंडिया का जो स्कोर है वो है 85 और 5 उनके आउट हो गए हैं। वेरी गुड। और रन रेट बताऊं आप लोगों को, रन रेट है इस वक्त 6.46 और इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं सूर्या और कार्थिन। बिल्कुल। और सूर्य का स्कोर है 38 और 24 इस वक्त बॉल्स हो चुकी हैं। कार्थिन का स्कोर है 3 और 10 इस वक्त उन्होंने बॉल्स जो है वो ली हैं, यानी 10 बॉल्स पर 3 स्कोर उन्होंने किया है। और इस वक्त जो बॉलिंग करवा रहे हैं वो हैं मरकराम। बस आप लोगों तक खबर पहुंच रही है ना, आपने इसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना है, ठीक है। ओके जनाब, अनिका हमारा साथ दे रही हैं हरिपुर से और आप कहती हैं कि आपकी शो बहुत अच्छा है और आपने कहा कि अभी सुना है आपका शो बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत शुक्रिया। उसके अलावा आपने दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। उसके अलावा हमारे साथ सद्दाम गिलानी मौजूद हैं और कहते हैं कि आप ही अताउल्ला की गज़ल सुना दें प्लीज़ प्लीज़, कंटिया ते तोड़ के आए ये वाली। अच्छा, अगर मुझे मिल गई ना तो फिर मैं चला दूंगी। प्लीज़ ये गाना लगा दे। मैं वो दुनिया हूँ जिसमें तेरी कमी है साइया, मैं मिरहा हूँ फ्रॉम लाहौर। किसकी कमी है मिरहा तुम्हारी ज़िंदगी में? हाँ बताओ, पहले हम उस कमी को पूरा करें फिर हम रोएंगे बैठकर, अगर वो कमी पूरी ना हो सकी तो। अच्छा, अगर आपको लगा है कि हम कोई बर्गर है तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच टू आवर रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर जिन्होंने फौरन से आगे बताया कि इतनी आप जो है वो ना बने, इट्स कंडिया ते टोर के। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। चले कंडिया ते टोर के अगर हमें मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। आप लोग लिखते हैं ऐसे ना, मैं क्या करूँ, मैं मासूम हूँ, मेरी गलती नहीं है।
लोकेश हमारे साथ मौजूद हैं पिंडी से और आपने भी रिक्वेस्ट की है। हमजा खलील हमारा साथ दे नाटक से और कहते हैं कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों से दोबारा मिलना चाहूँगा। वेल दैट वुड बी ग्रेट अगर आप ज़रूर मिलें। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप बचपन में जो लोग आपके साथ होते हैं, जब आप उनसे कुछ अरसे के बाद मिलते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान भूल चुका होता है अपनी ज़िंदगी में, या फिर इतने स्ट्रेसेस चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने बचपन के दोस्तों से मिलते हैं तो यकीन करें कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकती हैं। आपको पता चलता है कि चलो एक टाइम वो भी अच्छा था, पुरानी यादों को याद करते हैं और बहुत सारे स्ट्रेसेस बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद इंसान अक्सर एनालाइज़ करता है कि हम कितना आगे आ चुके हैं और ज़िंदगी कितनी आगे बढ़ गई है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है अगर आप बचपन के दोस्तों के साथ मिलें। और वैसे भी मैं एक जगह पढ़ रही थी कि जो सबसे ज़िंदगी में आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपके बचपन के दोस्त ही होते हैं। अगर तो आपसे उनका कांटेक्ट रहता है और आप ज़िंदगी भर साथ रहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो अच्छे दोस्त इसलिए होते हैं कि वो उस वक्त भी आपके साथ होते हैं जब आप कुछ भी नहीं होते, ठीक है। और अब वो आपके साथ उस वक्त भी हैं जब आप कुछ होंगे या आप किसी मकाम पे पहुंचेंगे, तो उन्होंने आपको उस टाइम पे भी देखा है जो शायद आपका इतना अच्छा वक्त नहीं था, और उस टाइम पे भी देख रहे हैं जो शायद आपका अच्छा वक्त है। सो जो बचपन के दोस्त होते हैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतर होते हैं। अकबर खान हमें सुन रहे हैं कराची से। गुड इवनिंग पाकिस्तान। गुड इवनिंग जी। सदफ अपिया को आपने सलाम दिया, वालेकुम अस्सलाम। सरदार जावेद अली मेहरानी हमारा साथ दे रहे हैं। दुआ नजफ कहती हैं कि आरजे रिमशा का कब प्रोग्राम होता है। आरजे रिमशा का प्रोग्राम होता है फ्राइडे को, और इसके अलावा भी एक दिन होता है फ्राइडे को 4 से 6। दूसरा वाला दिन भी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन और भी वो प्रोग्राम करती हैं। अबू अज़म तारिक हमारा साथ दे रहे हैं और प्रोग्राम की आपने तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा कासिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। देन वी हैव जाबिर जी विद अस और कहते हैं कि कोई बात नहीं, खैर इट्स ओके। अकबर खान अगैन हमारा साथ दे रहे हैं। देन वी हैव मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान विद अस, चौधरी वसीम विद अस, एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा आरिस बलोच हमारा साथ दे रहे हैं। अफशा ज़ेबी सिंह। आप लोग मुझसे ना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मांग रहे हैं ना, यकीन करें कि मुझे कुछ भी नहीं पता होता। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं पता होता। मुझे सिर्फ ये पता होता है कि मेरा प्रोग्राम है और मैंने ना बस 4 बजे किस तरह ज़मीन आसमान एक हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए मेरी ज़िंदगी की सारी चीज़ें, लेकिन मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैंने बस 4 बजे यहाँ पहुँचना है, मुझे बस ये पता होता है। बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि इंडिया के लिए पाकिस्तान का डर ही काफ़ी है। इंडिया पाकिस्तान की वजह से साउथ अफ्रीका से नहीं जीतेगा। चलें जी, अच्छी बात है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है। उसके अलावा खान साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सलीम दिलकश हमारे साथ मौजूद है नेपाल से, बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, लेट्स टेक वन ऑफ योर कॉल। वन नहीं, कुछ आप लोगों की कॉल्स लेते हैं ऑन 051-111-000-101, यानी कि 051111000101। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? ये है हमारे साथ। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आमना मलिक ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? पहचाने ना? क्यों? बड़ा पुराना लिस्नर हूँ आपका, पहचाने। नहीं, मुझे इस वक्त जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नहीं, याद करें ना आप। तोकीर तो नहीं बात करे, तोकीर। हाँ, आपने बादाम खाए हुए हैं। नहीं, मेरी यादाश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी। जो आपने कहा है ना याद करे ना, मुझे उसे याद आ गया कि आपको एक बोलने का जो अंदाज है उससे मैंने आपको पहचान लिया कि आप तोकीर बात करें। आपको गालिबन किसी कुत्ते ने भी काटा था, राइट? हाँ, असल में ना आपने कहा था ना कि बादाम खाया करो, तो लास्ट टाइम जब मेरी वालदा की डेथ हुई ना, अच्छा, उन्होंने मुझे ना लास्ट टाइम बादाम ही खिलाए थे। अच्छा, आपकी वालदा रोजाना 4-5 बादाम मेरी भी ना भिगो के रखा करती थी, सुबह मुझे दूध के साथ देती थी, तो मुझे ना स्कूल के लिए तैयार किया। अच्छा। और तो कहने लगी कि तुम ना, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आज छुट्टी करनी है। तो कहती नहीं तुम चले जाओ। तो बड़ी बहन के प्रैक्टिकल थे, तो फिर उसने भी छुट्टी की। मैंने कहा ये नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाता। तो फिर वो वैन वाला आया, उसने अलार्म दिया और कहा कि तोकीर को बाहर भेजो। अच्छा। तो फिर उसने कहा कि इसको ना गाड़ी के साथ लटकने न दिया करो। तो वहाँ पे ना फिर हमारा स्कूल कॉलेज इकट्ठा होता था, ठीक है। तो हाँ, कॉलेज की लड़कियां होती थी ना, वो मुझे बड़ा तंग करती थी। अच्छा। तो मैं गाड़ी के साथ लटक जाता था।
तो उन्होंने कहा कि इसको ना लटकन ना दिया करो गाड़ी के साथ, तो इसको अंदर बिठाया करो। तो मुझे कहा कि नाश्ता तो तुमने किया नहीं है, तो बादाम और दूध पी के तो चले जाओ। बस माओ की यही खूबसूरत बात होती है। थोड़ी देर के बाद पता लगा कि उनकी डेथ हो गई है, घर में बुला रही हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह ता फरमाए। और यही माओ की दुआ होती है, माओ की यही जो एक फ़िक्र है ना कि जब वो नहीं रहती तो उस वक्त हमें याद आता है कि कुछ ज़िंदगी से एकदम से ख़त्म हो गया है। सो अल्लाह ताला सबकी जो माएँ हैं उनका साया उन पर सलामत रखे। तो कीर मुझे ये बताएं कि टॉपिक के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? दूसरी वालद थी, उनकी भी डेथ हो गई है। कब हुई है डेथ? फिर वालद साहब ने दूसरी शादी की है, वो उनकी 2017 में हो गई है वो। चलें, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उन पर भी अपना करम फरमाए। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और दुआ में याद रखे। मैंने कहा बड़े दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, तो कॉल करके जो आपसे। ठीक है, फिर लिसनर को सलाम, आपको सलाम, और अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। वेल जनाब, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और यकीन करें कि कभी कभार ऐसे होता है ना कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होता है और आपकी जो कुछ नेमतें होती हैं ना, आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता। जैसे एक माँ है, उसको जितनी फ़िक्र होती है बच्चे को घर से कुछ ना कुछ खिला के भेजने की, और जब वो माँ आपको घर में नज़र नहीं आती तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि क्या ज़िंदगी से आपकी जो नेमतें हैं, जो रहमतें हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। और अच्छी बात यही होती है कि जब आपके पास माँ बाप मौजूद हों तो आप तब उनका ख्याल रखें, उनका एहसास करें। कभी भी अपने पेरेंट्स को ना ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड ना लें, कभी भी ना लें। कभी कभार होता है कि इंसान जिस तरह मैं कह रही हूँ बिज़ी होता है तो उसके पास टाइम नहीं होता, लेकिन हमेशा याद रखें कि अपनी बिज़ी स्केड्यूल में से चाहे जितना मर्जी आप बिज़ी हो जाएं, अपने वालिदैन के लिए ज़रूर टाइम निकालें, उनके पास ज़रूर बैठें, उनके पास बैठ कर अपने दिन की कोई बात कर लें, उनका हाल पूछ लें। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम भी आप उनको दे सकते हैं ज़रूर दें। अगर पास नहीं है तो कॉल पे इनसे ज़रूर बात करें। लेकिन ये वो रिश्ते हैं जिनको आप कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि इनका एहसास तभी होता है जब वो हमारे पास नहीं होते। Well, let's take another call. Hello caller, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शहबाज बात कर रहा हूँ मंडी बावरलीन से। कैसे हैं शहबाज साहब, ठीक है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहबाज मुझे बताएं कि क्या चीज़ है जो आप दोबारा करना चाहेंगे? वही बचपन का जमाना, आज वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी, बस खेलता रहूँ। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ठीक है, खेलता रहूँ। यही इसके अलावा लम्हे याद आते हैं मुझे तो। ये तो है। इसके अलावा जी, इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस तमाम लिसनर को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। वेल लेट्स टेक अनदर कॉल और उसके बाद चलेंगे ट्रैक की जानिब। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? मैं आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आयशा, कैसी हैं आप आयशा, ठीक हैं? जी, मैं आपका शो हम सुनते ना, बहुत अच्छा है। तो शो में क्या अच्छा है? हम कॉल कर रहे हैं, मैंने कहा चलो, कहती मेरे से बात नहीं होती, मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। चले, बहुत अच्छा कि आपने कॉल की। और मुझे बताएं कि क्या करती हैं आप? पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है ना, तो आज छुट्टी है। कौन से स्कूल में पढ़ती है? आई मीन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8 में। 8th क्लास में पढ़ती हैं। 8th क्लास में स्कॉलरशिप के पेपर्स होते हैं, है ना? जी। तो कैसी स्टूडेंट है आप? अच्छी स्टूडेंट है या फिर गुजारा है? नहीं, अभी मेरी बेटी पढ़ती है, अभी कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, आपकी बेटी पढ़ती है, आई थॉट आप पढ़ती हैं। चलें ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रोग्राम को इसी तरह सुनते रहिएगा, ठीक है? ठीक है, और आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मतलब मेरी माशाल्लाह अकल को भी सलाम है कि वो कह रही है कि मेरी बेटी आपसे बात करना चाहती है। अगर बेटी उनकी है तो वो खुद 8th क्लास में कैसे हो सकती है? एनीवेज, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक की जानिब। दिस इज नन अदर देन द लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब। शराब
नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ये वाली कवाली लगानी थी जबकि लग वो बोली गई, तो हम इसको सुनते हैं क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि हमने इस कवाली को सुनना है। सर्दियाँ हों, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हों, छोटा मोटा सा बोनफायर चल रहा हो, क्या बात है ना। आप लोगों के साथ एक बड़े मजे की बात एक और शेयर करती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, और वो जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज हम लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट में आज मेरे पास काफ़ी एक सीरियस इशू है जिसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं तो आज का जो लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट है वो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना या उसको छोड़ना नहीं है, जो कि हम 5:30 बजे के बाद करेंगे। कि आजकल जो भी गुफ्तगू चल रही है सोशल मीडिया को आप फॉलो करें, वहाँ पर भी जिस हवाले से बातचीत हो रही है तो बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से बात करना। और मैं चाहूँगी कि इस माइक के ज़रिए मैं जितने लोगों तक अपना जो पैगाम है वो पहुँचा सकूँ पहुँचाऊँ। एनीवेज, तो मैं बात करने जा रही थी, जो आप लोगों को मैं एक फ़न फैक्ट और एक मज़े की बात बता रही थी, वो ये है कि आप जानते हैं कि जो इंसानी दिमाग है और इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जो कि हमारी रीजनिंग में शामिल है या जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाता है, यानी ये कि हम रीज़न कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं या उसके बाद भी हम जो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो जो हिस्सा है इंसानी दिमाग का वो कितना है।
मैं आप लोगों को बताती हूँ बेसिकली जो इंसानी दिमाग है जो कि हमें अशरफुल मखलूक़ात भी बनाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो हमारी हायर ऑर्डर फंक्शनिंग कर रहा होता है, रीजनिंग में मदद करता है, चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से देखने में मदद कर रहा होता है, डिफरेंट ज़िंदगी के काम करने में मदद कर रहा होता है, वो है 33%। और यही दिमाग जो एक चिंपैंजी होता है उसमें मौजूद होता है 17%, यानी कि 17%। और इसी तरह ये दिमाग जो एक डॉगी होता है उसमें 7% मौजूद होता है। और इसी तरह ये दिमाग का जो हिस्सा है जो कि इन तमाम तर जो काम है उनमें उसमें मौजूद होता है, वो बेसिकली कैट्स में 3.3% मौजूद होता है। सो यही वो दिमाग का हिस्सा है जो कि हमें जानवरों से मुख्तलिफ करता है। और ये दिमाग का हिस्सा इतना ज़्यादा रखने का मकसद भी यही है कि हम इस दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करें और चीज़ों के ऊपर रिएक्ट ना करें जैसे कि शायद कोई जानवर करे, क्योंकि उसके पास इतनी सहूलत नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी कह लीजिए कि ताकत नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी समझ बूझ नहीं है कि वो चीज़ों को बेहतर अंदाज से परसीव कर सके। तो वो क्या करता है, एक जानवर क्या करता है, वो चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो आपके साथ ये मकसद शेयर करने का यही है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें दिमाग भेजा है और दिमाग इतना ज़्यादा भेजा है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो कोशिश हमने ये करनी है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, ख़ास तौर पे जो कि हम शायद पसंद भी ना करते हो, तो हमने उसका रिस्पॉन्ड करना है, उसका जवाब देना है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना, उसके ऊपर जज्बाती नहीं होना, उसको सोच समझ के अपना जो भी कदम है वो उठाना है। लेकिन न जाने क्यों कि हमारे पास दिमाग तो मौजूद है लेकिन इसको हम उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं करते। इतने हम जज्बाती हो गए कि हम रिएक्शन देने में ज़्यादा फोकस करते हैं, रिस्पॉन्ड देने पर कम फोकस करते हैं। और अभी यही बात है कि मैं जो सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रही थी, जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया पे, आई एम श्योर कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आप भी इससे वाकिफ़ होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू आपको आजकल नज़र आएगी। एंड इनफैक्ट आप लोगों में से कुछ जो आप लिसनर्स हैं, आपने मुझे भी उस हवाले से मैसेज किया था मेरे फ़ैन पेज पर इंस्टाग्राम पर कि आप बताएं कि इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट दें, कुछ इस हवाले से बताएं। तो मैंने उस स्टेटमेंट को या यूँ कह लीजिए कि उस हवाले से कोई भी पोस्ट करने को मुनासिब इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि जब मैं यहाँ मेरा प्रोग्राम होगा, मैं यहाँ पर आऊँगी तो मैं इस माइक के ज़रिए उन लोगों तक भी अपनी बात पहुँचाऊँगी जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी इस हवाले से आगाही हासिल करना चाहते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह अपने जो लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट है उस हवाले उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। दिस इज़ सच अ सेंसिटिव इशू, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि इंसान इतनी समझ बूझ रखता है, अशरफुल मखलूक़ात भी है, उसको ये भी पता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ये क्यों करता है। ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान की बर्दाश्त ही नहीं रहती और वो फ़ौरन से पहले रिएक्शन शो कर देता है और किसी की जो जान है उसके लिए भी वो कह लीजिए कि ख़राब साबित होता है या फिर डेंजरस साबित होता है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बेसिकली इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। एंड इससे पहले कि हम जाहिर सी बात हो इस हवाले से बात नहीं करेंगे, बट आई रियली वांट टू कंडेम दिस राइट नाउ कि किसी भी सूरत में कुछ भी वजह हो, ये किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए किसी कोई मेरे नज़दीक तो इसकी कोई भी ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप कहें कि जिस तरह मैं भी आप लोगों के साथ लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट में शेयर भी करूंगी कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी इस वक्त ऐसी चीज़ हुई थी तो इसलिए अब हम ऐसे हैं। इट्स नॉट रियली नेसेसरी। तो इसको जिस हद तक आप कंडेम करें, आप कंडेम भी करना चाहिए। आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग मौजूद हैं, उनको भी आप कंडेम करें। अभी बहुत फेमस जो हमारे सेलिब्रिटी हैं फ़िरोज़ ख़ान, उनके हवाले से ये बातचीत चर्चा में है और उनकी जो अहलिया हैं उनके हवाले से ये सारी बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। और हमेशा मेरी एक बात याद रखें कि जब भी सोशल मीडिया पर कोई भी ट्रेंड बनता है ना यू गाइज, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिब्रिटीज़ के सेलिब्रिटीज़ में ही ऐसा हो रहा है। इट्स नॉट रियली दैट।
बेसिकली हमारा जो मुआशरा है उसमें ये चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपको सोशल मीडिया पर सामने भी नज़र आ रही होती है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि चूँकि वो सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनकी ज़िंदगियों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हम एक नॉर्मल जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की भी बात करूँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं आपको बताऊँ कि बेतहाशा ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस चीज़ों से गुजरे होते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि लाजमी नहीं है कोई सेलिब्रिटी है तो तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है, नो, बाकी आम लोगों में भी ये चीज़ पाई जाती है। एनीवेज एंजॉय दिस ट्रैक, दिस इज द शादी नंबर। और शादी नंबर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसकी बीट्स बड़े मजे की हैं और आजकल बीट्स के ऊपर ज्यादा डांस किया जाता है। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि शादी पर डांस करना चाहते हैं, डांस को पसंद करते हैं और आप शर्माते नहीं रहते कि तुम जाओ नहीं तो आप ये गाना यूज कर सकते हैं। सस सोहरिया दा मान पिया टुटदा ओके यू गाइस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट टाइम से ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपसे मजीद बातचीत होगी। और टाइम से ब्रेक के बाद मेरे पास एक बड़ा ही मज़े का ट्रैक है जो कि मैंने क्यू किया हुआ है और काफ़ी दिनों से मैंने इसको क्यू किया हुआ है, मैंने कभी चलाया नहीं है, जो कि हमारे प्रोग्राम का जो टेम्पो है वो बिल्कुल चेंज कर देगा। आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में सब कुछ चलता है, तो ये वो नंबर है जो शायद आप मुझसे एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम वो भी चलाएंगे क्योंकि आई रियली लव द लिरिक्स ऑफ दिस ट्रैक। बेसिकली ये भी एक कलाम ही है और टिकटॉक पर पिछले दिनों काफ़ी मशहूर रहा है। सो इसको सुनेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। दिस इज योर वेरी ऑन आरजे आमना मलिक, प्रोग्राम कॉल्ड इवनिंग ड्राइव टाइम, एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक। Time check. It's 5:30 p.m. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101.
ਸਮੁੰਦਰੂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਹੀ ਜਰਦੇ ਛੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਸੁਖ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੰਨਤਾਂ ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹਾੜੇ ਪਾਂਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਹੀ ਜਰਦੇ ਛੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਗਦੀ ਠਰਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਜੜੀ ਪੁਜੜੀ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਨਿਤੀਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਬੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ लज ला के आले दुआले इसे बुल्ले वांग नचांदा ए कदी सावण नींदियां झड़ियां च हिजरां दियां लम्मियां घड़ियां च किस याद दी बुक्कल मार कोई दुखी दिल ने छेड़ के तार कोई जदों खूने ना दे चोंदा ए दिल रोंदा ते कुरलांदा ए चरखे ते कोई लमिया तंदा पांदा जदों बिछड़ी गूंज कतारा तू वख होके गूड़े यारा पिंडार किती कुरलांदी जिंद टक्को डोले खांदी कोई कलाकारा हिजरां च हिजर दमारा हिजरां च जदों पीड़ा हार परोंदा ए दिल रोंदा ते कुरलांदा ए किते दूर समुंदरू पार कोई फिर इश्क दी दुख दी धूनी च कोई मचदे बांबड़ लांदा है किते दूर समंदर पार कोई किते दूर समंदर पार कोई जदों गीत हिजर दे छोंदा है दिल रोंदा रे दिल रोंदा ते कुरलांदा ए दिल रोंदा ते कुरलांदा ए नाल गीत हिजर ते गांदा रे That was the track that I really wanted to play and मुझे इस ट्रैक की शुरू में थी समझ नहीं आई. उसके बाद मैंने अपने वालिद से इसका तर्जुमा पूछा कि इसमें कह क्या रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे एकदम से कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बड़ा एकदम से अट्रैक्ट करते हैं. और जब मुझे मालूम पड़ा कि ये कलाम भी है एंड देन आई गॉट टू नो द मीनिंग ऑफ दिस ट्रैक बेसिकली एंड उसके बाद ही कुछ टाइम तक मेरी जो प्लेलिस्ट है उसका हिस्सा रहा. ख़ास तौर पर जब आप रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं या रात को आप कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ ना भी करें, कुछ कलाम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं जो आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको मतलब समझ आ जाए और आप आंखें बंद करके उसको एंजॉय करें, कुछ भी ना करें, तो यकीन करें कि वो बड़ी ही एक मज़े की फीलिंग होती है. सो देन आई डिसाइडेड कि आई वुड प्ले दिस ट्रैक इन माई प्रोग्राम कि हो सकता है कि आपको पसंद आए और आप भी इस ट्रैक से किसी ना किसी वक्त रिलेट कर जाएं. एनीवेज जनाब, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है. चलते हैं लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट की जानिब. और आज जो मेरा आपने सेगमेंट सुनना है ना, वो अपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है. और मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग ये जानें और उसके बाद परेशान हो जाएं या फ़ौरन से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी या कुछ भी ऐसे. लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आगाह रहें, आप एजुकेटेड रहें इस हवाले से कि खुदा न ख्वास्ता ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है तो आपको मालूम हो कि आपने उस इंसान के साथ डील कैसे करना है और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो इंसान इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या वो ऐसा काम कर रहा है. सो ये जानना बड़ा ही ज़रूरी होता है अक्सर औक़ात हमारे लिए, ताकि हम उन लोगों को डील बेहतर अंदाज से कर सकें. और तो आपने जो आज मेरा प्रोग्राम सुनना है ना, सेगमेंट सुनना है, वो बड़े ही हौसले के साथ सुनना है. तो जनाब, होता बेसिकली ये है कि कोई भी वायलेंस हो, किसी भी तरह का तशद्दुद हो, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो, किसी भी तरह का जो तशद्दुद है उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. ठीक है.
और एक इंसान जब ऐसा एक रवैया जाहिर करता है तो उसके पीछे कभी भी, हमेशा याद रखें, कभी भी रवैया कोई भी एकदम से नहीं बन जाता। उसके पीछे पूरी एक लड़ी होती है जो कि एक इंसान को उस मकाम तक लेकर आती है कि जहाँ पर वो एक रवैया अपना लेता है और उसको एक आदत हो जाती है। पहली बात तो हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ऐन मुमकिन है कि उसको कोई बीमारी ऐसी हुई हो जिसकी वजह से, अगर मैं ख़ास तौर पे तशद्दुद की बात करूँ, गुस्से की बात करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली गुस्सा जो है वो लेटर ऑन तशद्दुद में कन्वर्ट हो जाता है। सो हो सकता है कि कोई ऐसी नफ्सियाती बीमारी उस इंसान को मौजूद है जिसकी वजह से वो ये तमाम तर जो तशद्दुद है वो करता है। इस सूरत में तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपने ये समझना है कि उसमें इसका कसूर इस तरह से नहीं है कि वो एक नफ्सियाती मसले से गुजर रहा है, ठीक है, और आपने उसको कोशिश करनी है कि आप अगर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जा सकते हैं तो बेहतरीन बात है, अगर तो आप उसको ले जाते हैं। और आजकल जितनी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जितनी अवेयरनेस मौजूद है तो इतना मुश्किल नहीं होता किसी को कन्विंस करना है किसी भी तरीके से उस इंसान को साइकाइट्रिस्ट तक ले जाना, ठीक है। अब दूसरी बात आती है रवैया, जो कि अक्सर ये लोग बना लेते हैं। अब उसमें होता ही है कि आपने अक्सर मेरा अगर प्रोग्राम भी सुना हो तो मैं अक्सर पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रही होती हूँ, घर के माहौल पे बहुत बात कर रही होती हूँ, जो तरबियत होती है उस पर बहुत बात कर रही होती हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पर जो भी इस तरह के तशद्दुद करने वाले लोग होते हैं, जब भी आप इनके साथ बात करते हैं या इनकी जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, क्योंकि मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी दैट इज़ रिसर्च बेस्ड, तो उससे मालूम यही हुआ है कि अक्सर जो ऐसे लोग होते हैं उनका बचपन कोई बहुत अच्छा गुजरा नहीं होता है, उनके घर का माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, उनके वालिदैन के जो ताल्लुकात हैं शायद वो आपस में इतने अच्छे नहीं होते, और बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं वो डिस्टर्ब फैमिली से आ रहे होते हैं, यानी कि ब्रोकन फैमिली हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि किसी का घर जो है वो टूट गया हो, वालिदैन की सेपरेशन हो गई हो। सो कोई भी ऐसा जो फैक्टर है उसका बच्चे के जहन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अक्सर जो ऐसे बच्चे होते हैं जब वो छोटे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली उनको एक कह लें कि प्यार उस तरह से नहीं मिला होता, और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी में कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो उनका खुद के ऊपर एतमाद नहीं होता, यानी ये कि उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत बहुत कम होती है, और उस सेल्फ इस्टीम की कमी की वजह से वो क्या करते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उस चीज़ को वो अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म कह लें या यूं कह लें कि वो एक रवैया इख्तियार कर लेते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ख़ुद को बेहतर महसूस करवाने के लिए किसी ऐसे इंसान पर तशद्दुद करूँगा तो उससे मुझे बेहतर महसूस होगा, या मैं उसको पावरफुल उसके ऊपर फील करूँगा। तो हमेशा याद रखें कि जहाँ पर भी आप ये चीज़ देखेंगे उसमें एक जो पावर की एक अलामत है या पावर का जो एक एलिमेंट है वो ज़रूर आपको नज़र आएगा, कि लोग जो हैं उन्हीं लोगों पर आपको तशद्दुद करते हुए नज़र आएंगे जो कि उनसे या तो नीचे होंगे या फिर उनके सामने वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते होंगे जिस तरह से एक बाकी जो लोग हैं वो उनके सामने रिएक्ट कर सकते हैं, और उनको ऐसे लगेगा कि वो लोग जो हैं वो उनके इख्तियार में हैं, ठीक है। सो ऐसे लोग आपको पावर जो है दूसरे लोगों के ऊपर डालते हुए नज़र आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है। और इससे होता ये है कि उनको सुकून मिल रहा होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम हाई हो रही होती है, उनका खुद से कह लीजिए कि खुद पसंदी उनके अंदर आ रही होती है, कि वो सेटिस्फाई होते हैं कि ठीक है हम इतने बुरे नहीं हैं, या हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर हम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो सारी लड़ी शुरू होती है ये आपकी बचपन से शुरू होती है, जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा सराहा नहीं जाता। नाउ आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं मेरे वो पेरेंटिंग के ऊपर क्यों होते हैं, वालिदैन को जो अक्सर नसीहतें हम कर रहे होते हैं वो क्यों होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि जो एक बचपन का एक दौर है ना यू गाइज़, अगर उसमें आप अपने बच्चे के साथ ठीक नहीं हैं, वालिदैन के ताल्लुकात आपस में बेहतर नहीं हैं, आप एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो बड़े होते हुए बहुत कम लोग हैं जो कि उस चीज़ से निकल सकते हैं और वो उनकी पर्सनालिटी का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनता जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अक्सर आप देखते हैं बचपन में कि जब बच्चा कुछ करता है तो हम उसको
जो उसकी फॉर एग्जांपल कोई अचीवमेंट होती है हम उसके ऊपर तो उसको ज़रूर सराहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूँ कह लीजिए कि अगर कोई बच्चा है वो अच्छा सिंगर है, ठीक है, वो अच्छा उसके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है या वो स्कोर बहुत अच्छा करता है, एग्जाम्स बहुत अच्छे पार्टिसिपेट करता है, तो हम उसमें उस बंदे को या उस बच्चे को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये काम तुमने बड़ा अच्छा किया, और उसके ऊपर हम बहुत उसकी वाह 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 करवा देते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो इंसान वो खुद होता है, जो बच्चा, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो कह लीजिए कि इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, शाय होता है, या बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत हंसमुख है, हम उन चीज़ों के ऊपर कभी भी इतना फोकस नहीं कर रहे होते, उन चीज़ों के ऊपर कभी भी हम उसको इतना सराहते नहीं हैं। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि हम बच्चे को उसकी जो अपनी पर्सनालिटी है, जो उसकी अपनी शख्सियत है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसके ऊपर हम उसको नहीं करते हैं, उसको सराहते नहीं है, बल्कि उसकी जो आउटर चीज़ें होती हैं, जो उसकी टैलेंट होते हैं, उसके ऊपर उसको सराहते हैं। उससे वो ये चीज़ लर्न कर लेता है कि जब मैं कोई ऐसी चीज़ बाहर तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर करूँगा तो मुझे उससे अप्रिसिएशन मिलेगी, और अपनी शख्सियत की जो एक्सेप्टेंस है वो उस बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती। ये भी बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो शो करती हैं कि ऐसे बच्चे भी जब बड़े होते हैं और अगेन अपनी उस पावर को लेने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों की सराहने के लिए, टेंशन लेने के लिए वो फिर ऐसे काम करते हैं, बड़े होकर ज़हनी तशद्दुद करेंगे, जिस्मानी तशद्दुद करेंगे और इन तमाम तर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम इसको सम अप कर लें, जो कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर की है मैंने, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी पेरेंटिंग के ऊपर फोकस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट्स हैं उसमें सेपरेशन भी हो जाती है तो हमने क्या करना है कि हमने बच्चों को उस चीज़ से अलग रखना है। बच्चों के जहन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और हमने उनको एहसास नहीं दिलाना कि आपस में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। डिस्टर्ब फैमिलीज़ अगर हैं तो इसीलिए माँ बाप को सजात ना करें, बच्चों के सामने अपने मसलों को ठीक रखें, और अगर खुदा न ख्वास्ता सेपरेशन भी हो जाती है तो बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चा आपका कुछ कर रहा है या उसकी जो शख्सियत है उसके ऊपर उसको तरबियत करें कि अपनी शख्सियत को वो एक्सेप्ट करे, और उसकी सेल्फ इस्टीम को हाई करने की ज़रूरत है ताकि वो बड़ा होकर ऐसी जो हरकत है उसमें ना पड़े कि जहाँ पर किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाकर वो ख़ुद को सेटिस्फाई करे या ख़ुद को जो है वो बेहतर महसूस करवाए। तो ये थी जनाब साइकोलॉजी। अगर आप जानना चाहते थे कि अगर जो लोग हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस में, किसी भी तरह के वायलेंस में अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, या वैसा क्या होता है, वो समझते बूझते हुए भी कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है, फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं। आई होप सो कि जो आज का सेगमेंट है उससे आप लोगों को ज़रूर इस हवाले से आगाही हुई होगी, और बहुत सारी इसके अलावा भी रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे जो मैंडेटरी रीज़न्स हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट की जाने वाली रीज़न्स हैं वो यही हैं कि पास्ट में, बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो बड़े होकर पावर कंट्रोल करना चाहते हैं। और आप हमेशा ये बात नोट कीजिएगा, बेशक आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इस चीज़ को, कि गुस्सा भी इंसान उसी लोगों के ऊपर उतार रहा होता है जो कि उनको लगता है कि आगे से कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, बल्कि हम एक ट्रैक सुनते हैं, ठीक है, और ट्रैक के बाद फिर हम आते हैं और फिर हम इसको एक और जिसकी डायमेंशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई डोंट वांट कि आप लोग एकदम से कहेंगे ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, बहुत सारी बातें हमें बता दी हैं। सो इसको एंजॉय करते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक और बात इसी से रिलेटेड। सो स्टिक अराउंड, कहीं मत जाइएगा। पुछ मैं थक गई हाँ, किस गल दी सजा मनु देवे खुदा। हर बारी कहते मेरा कसूर, मैं जाना केड़े पासे, मैं ता जाना ही ना। हर बारी जमा हार मैं मंगा मेरा प्यार, मैं किदा किदा तरला करा। दस दस किवे यार मनावा, दस दस मैं केड़े पासे जावा। प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना। यादां ओदियां च मर जाना, मैनू जग तो भी हुण दस की लेना। लौट आएगा प्यार मेरा एतबार, देखी किथे टूट जावे ना। जाओ मेरे सोने यार तू रखी है
ख्याल तू प्यार साडा भुल जाए ना बता ये रही थी कि आप नोटिस करेंगे कि जब भी इंसान को गुस्सा आता है, अक्सर लोग कंप्लेन भी करते हैं हमें गुस्सा आता है तो हमसे कंट्रोल नहीं होता। देखिए, आप उस खुद को उस चीज़ में, उस जगह पर एग्जामिन करें कि जहाँ पर आपको गुस्सा तो आ रहा है लेकिन जो सामने शख्स मौजूद है वो आपसे पावर में ज़्यादा है और उसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, तो वहाँ पर भी तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई बॉस है और बॉस की बात अच्छी नहीं लग रही तो वहाँ पर तो आपने गुस्से को कंट्रोल किया ना। दैट मीन्स कि आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट आप करते हैं कि यहाँ आप घर जाते हैं और वही गुस्सा जो आपके घर में खातून मौजूद हैं या आपके मेड्स मौजूद हैं, वो लोग जिनके ऊपर आपका इख्तियार है, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उन लोगों के ऊपर जाके आप वो गुस्सा उतार देते हैं। तो बात ये है जनाब कि गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो सकता है लेकिन उतरता है वहाँ पर है जहाँ पर अगले बंदे का इख्तियार नहीं होता, और ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। और आपसे शेयर करने का मकसद भी यही है कि मैं नहीं जानती कि मेरी इस वक्त आवाज़ कहाँ कहाँ तक जा रही है, कौन कौन मुझे कहाँ कहाँ पर किन हालात में सुन रहा है, लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कोई भी ऐसा इंसान जो मुझे इस वक्त सुन रहा है जो कि गुस्से से गुजर रहा है, उसका गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है या उसको लगता है कि वो ऐसी टेंडेंसीज उसके अंदर मौजूद हैं कि वो ऐसा कर सकता है, और खुदा न ख्वास्ता अगर वो भी तशद्दुद या इस तरह की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं समझ सकती हूँ कि आप किस पोजीशन पर मौजूद हैं, और हो सकता है कि आपका भी जो पास्ट है वो इतना अच्छा ना गुजरा हो, लेकिन हमेशा याद रखें कि इंसान को खुद जो है वो साइकिल ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, आप खुद ये साइकिल ब्रेक कर सकते हैं। आप खुद आज तहैया करें कि इससे कुछ हासिल नहीं है और इससे कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बल्कि आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, अपने गुस्से के ऊपर काम करें और उस चीज़ को ओवरकम करें। क्योंकि अगर आज आप भी आगे अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ वही सब कुछ करेंगे तो ये साइकिल चलता चला जाएगा। जो कि आपके साथ हुआ, खुदा न ख्वास्ता वो आगे ट्रांसफ़र होगा, बच्चों के साथ होगा, और वही चीज़ आगे ज़िंदगी भर चलती चली जाएगी। तो कसूर अक्सर गलत हो जाता है, पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जो कि जिसमें आपका कसूर नहीं होता, लेकिन कसूर आपका तब आ जाता है जब आप जानते हैं कि आपके साथ ये मसला मौजूद है और आपके अंदर टेंडेंसी भी है, आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपना इलाज नहीं करवाते हैं। सो आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, माहिर नफ्सियात के पास जाएं। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, उस हवाले से सीखें कि आप अपना गुस्सा किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एक उम्र आती है कि जब इंसान की जो गलती होती है ना, उसकी माफ़ी उसको नहीं मिलती, बेशक पीछे कुछ भी हो, क्योंकि आप उन हालात को बदल सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो ये एक्सेप्ट करें कि आप काम कर सकते हैं, ये मत करें कि जी अब कुछ हो नहीं सकता। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड इफ़ समबडी इज़ लिसनिंग मी राइट नाउ जो इस तमाम तर चीज़ों से गुजरा है, जिसने डोमेस्टिक वायलेंस को या किसी भी तरह के वायलेंस को फेस किया है या कर रहा है, मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दिया है कि पीछे माइंडसेट में चल के आ रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट पावर। डोंट शो देम कि उनका आपके ऊपर इतना इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त आप पे कुछ भी कर सकते हैं। अपनी ज़ात के लिए स्टैंड ज़रूर लें। जुल्म के ख़िलाफ़ तभी आप खड़े होंगे जब आपको महसूस होगा कि जुल्म हो रहा है, और जब तक आप चुप रहेंगे जुल्म होता रहेगा, और जब आप खड़े होंगे अपने लिए तभी वो जुल्म ख़त्म हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से टुडे। सुपने दे विच मिलदा है कैसा मैरम दिलदा है, सुपने दे विच मिलदा है कैसा मैरम दिलदा। लावीना लावीना बे कदरा ना यारी, रोवेंगा रोवेंगा फिर उम्र तो सारी। लावीना लावीना बे कदरा ना यारी, रोवेंगा रोवेंगा फिर उम्र तो सारी। सुपने दे विच मिलदा है कैसा मैरम दिलदा है, सुपने दे विच मिलदा है कैसा मैरम दिलदा है। लभदा लभदा तेनू लभदा लभदा तेनू लभदा लभदा तेनू लभदा फिरा, लभदा लभदा तेनू लभदा लभदा तेनू।
इश्क ने कदर न जानिए रुल गई यार जवानी है इश्क ने कदर न जानी बड़ी याद तेरी आई बड़ी याद तेरी आई लावीना जनाब लुकमान खान मर्दान से मर्दान हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे आपको, लाइट एंड ब्राइट ब्यूटीफुल। थैंक यू जी। रिजवान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि आज तक ना मैंने किसी से नाइंसाफ़ी की ना कभी खुद पर होने दी। बहुत अच्छी बात है, अपने लिए हमेशा स्टैंड लेना सीखें, ज़िंदगी में गलत के ख़िलाफ़ खड़े होना सीखें, चाहे वो आपके साथ हो या चाहे फिर वो किसी और के साथ हो। दुर नजफ़ कहती हैं कि आपको अच्छा फील नहीं हुआ आरजे जो ऐसा कुछ पब्लिक प्लेस पे बोल दिया? नहीं दुर नजफ़, मैं अब ज़िंदगी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने मुझे कह भी दिया, मैंने आपसे कहा ना कि इतनी मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात है नहीं है, कोई बात नहीं है कि आपने मुझसे पूछा 10 लोग और भी कहते होंगे, तो आई एम यूज्ड टू इट नाउ। सुमेर मेमन हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि मेरा बॉस मैं खुद ही हूँ। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और यू आर सेइंग कि ओके यू आर सेइंग समथिंग और एकदम से जो है वो गायब हो गया। ओके यू आर सेइंग कि वेल मेरा कंट्रोल खुद पर बहुत ज़्यादा अच्छा है और सबको इस्लामिक नॉलेज लेनी चाहिए जिससे आप बहुत अच्छे इंसान बनते हो। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ कि इस्लामिक नॉलेज के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कोट भी करना चाहूँगी, क्योंकि ये भी बड़ा जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है फ़िरोज़ खान और अलीज़े शाह के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, बड़ी उसमें ना एक एबी है। तो बस एक किस चीज़ के ऊपर ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि इस्लाम को या इस्लामिक नॉलेज को सिर्फ उतना मत समझें जितना आपके मुताबिक है। इस्लाम को ऑन होल समझें, और जहाँ तक वायलेंस का ताल्लुक़ है, तशद्दुद का ताल्लुक़ है, तो हमारा मज़हब, हमारी मज़हबी तालीमात किसी भी तरह से इसकी इजाज़त नहीं देती हैं। ठीक है, सो इन तमाम तर चीज़ों को ना रिलेट मत किया करें इस्लामिक नॉलेज से, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हम लोग गलत मैसेज दे रहे होते हैं। हमारे इस्लाम ने जितनी औरत का मकाम रखा है, जितनी इस पाक जो शादी का ख़ास तौर पे रिश्ता है, इसमें हर, जिसे कहते हैं ना कि हर बारीकी से भी बचाने के लिए अगर आप इन डेप्थ पढ़ते हैं ना इस्लाम को या नॉलेज को, तो आपको पता चलता है कि इतना खूबसूरत ये दोनों को जिस तरह, जितनी इस पाक जो शादी का ख़ास तौर पे रिश्ता है, इसमें हर, जिसे कहते हैं ना कि हर बारीकी से भी बचाने के लिए अगर आप इन डेप्थ पढ़ते हैं ना इस्लाम को या नॉलेज को, तो आपको पता चलता है कि इतना खूबसूरत ये, अगर आप इन डेप्थ पढ़ते हैं ना इस्लाम को या नॉलेज को, तो आपको पता चलता है कि इतना खूबसूरत ये, या नॉलेज को, तो आपको पता चलता है कि इतना खूबसूरत ये दोनों को जिस तरह यू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन बात सिर्फ वही है कि इस्लाम सिर्फ उसके मुताबिक है। इस्लाम को ऑन होल याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अरशद मरी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा आरजे याज खान ने हमारा साथ दिया है। देन वी हैव रिजवान राजपूत विद अस, और आप हमें मैच के हवाले से कुछ बता रहे हो। ये मैच भी तो था मैच इस वक्त इस वक्त साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मेरा प्रोग्राम तो ख़त्म होने वाला है, तब आप जो मैच है ना वो बाकी खुद ही देखिएगा, और ख़ुद ही आप लोग ने जो है ना इसको एंजॉय करना है तो एंजॉय कर लें। राजपूत आयशा हमारे साथ मौजूद है और कहती हैं कि आप योर शो इज़ वेरी वंडरफुल। मैं मैथ का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ और साथ में आपका शो भी सुन रही हूँ। ये कैसे हो रहा है, ये मुझे बताएं कि ये कैसे हो रहा है कि मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं और साथ प्रोग्राम भी इंजॉय कर रही हैं। सो आई होप सो कि मेरे प्रोग्राम के बाद आपको नींद नहीं आ रही होगी, आप जाग के जो है वो मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगी और अच्छी एनर्जी के साथ। हाँ ऐसा ही है। वेल व्हाट अ सॉन्ग आई जस्ट प्लेड। इसी सॉन्ग के साथ आप लोगों को मैं छोड़ के जाऊंगी। महरीन शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपकी जान, आई एम लिसनिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड योर वॉइस इज सो स्वीट। मैं तो दीवानी हो गई हूँ आपकी, आप मेरी दीवानी हैं, मैं अपने तमाम लिसनर्स की दीवानी हूँ। इसी के साथ, इसी पंच लाइन के साथ ही आप लोग मुझे पंप करते हैं ना, मैं आपको करूँगी। इट्स बोथ वेज, दैट्स व्हाई आई लव रेडियो। जनाब आई एम आरजे आमना मलिक। प्रोग्राम मैं करती हूँ हर इतवार और पीर को 4 से 6 सेम चैनल दैट इज़ FM 101 रेडियो पाकिस्तान। आज प्रोग्राम अच्छा लगा है तो कल सुनना मत भूलिएगा। सो इंशाल्लाह सेम टाइम पर आपसे कल मुलाकात होगी अगर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी। एंड देन आई वांट टू से बी काइंड टू योरसेल्फ, बी काइंड टू अदर्स। दिस इज मी आरजे आमना मलिक साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान।
कहो एक दिन तुम्हारे हैं, कहो एक दिन हमारे पास है, सब कुछ तुम्हारा है। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो